जय हिंद दोस्तों। बोर्ड टॉपर सब में आपका स्वागत है। हम लोग जो क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू किए थे उसी का आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय से आज हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी रोहतास, ऑप्शन नंबर सी सिवान और ऑप्शन नंबर डी शिवहर। कम की बात किया जा रहा है तो शिवहर जो है वहां पे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। वहीं बात करें पटना जिला का तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय कम है, वहीं पटना का बात करें तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अभी हम लोग देखे हैं कि शिवहर की आय सबसे कम है, वहीं पटना के बारे में बात करें तो पटना के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ 3 हम लोग देखे, बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान होता है। ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी सी औद्योगिक क्षेत्र का और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान के बारे में बात किया जा रहा है तो कृषि क्षेत्र का योगदान बिहार में सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ऑप्शन नंबर ए 1868, ऑप्शन नंबर बी 1968, ऑप्शन नंबर सी 1998 और ऑप्शन नंबर डी 1878। तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने ये अनुमान लगाया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है। तो 1868 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कार्यों के बदले जो प्रश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं। तो कार्यों के बदले जो हमको वेतन मिलता है वो हमारी आय कहलाती है और जो हम लोग खर्चा करते हैं वो हमारी व्यय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी गोवा। ऑप्शन नंबर डी जो है गोवा, उसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय आय का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक है, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी आय मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सरकार की आय, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने, इसने भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल में, इन्होंने भी नहीं लगाया था। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का अनुमान लगाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र का और ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक क्षेत्र का। तो सेवा क्षेत्र का भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे अधिक योगदान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से कौन रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? हमारी रहन सहन को स्तर को कौन प्रभावित करेगा? राजकीय आय नहीं,
राष्ट्रीय आय नहीं, वो भी नहीं। प्रति व्यक्ति, जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय जो होता है, हमारे आय कितना लगभग अनुमान लगाया जाता है कि हमारा आय कितना पड़ रहा है, तो वो हमारी रहन सहन को खासकर प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? सबसे अधिक तो सेवा क्षेत्र का है और सबसे कम जो है कृषि क्षेत्र का है। तो ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? 1 जनवरी 31 दिसंबर तक नहीं, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। हम लोग पढ़े हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयां है? ऑप्शन नंबर ए आंकड़ों को एकत्र करने में, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य मापने की कठिनाई और उपयुक्त में से सभी। तो आंकड़ों को, एक तो भारत पैमाने पे आंकड़ों को एकत्र करना में कुछ कठिनाइयां होती है, दूसरे नंबर में कभी कभी क्या होता है कि दोहरी गणना हो जाती है, तो तीसरे नंबर पे मूल्य मापने की कठिनाई यानी कि कुछ कामियों के बदले में हम लोग मूल्य को सही तरीके से नहीं आंक पाते हैं, या महिलाओं के कामों को हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ पाते हैं। ये मूल मापने की कठिनाई भी हो गया, और अब इसमें ये क्या हो जाएगा, अब उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, राष्ट्रीय आय मापने का न्यून में से कौन सा विधि है? आय विधि यानी कि हमारी आय कितना है, ये सारे लोगों की आय को या फिर विदेशों से आय जो आता है उन आयों को जोड़ दिया जाए तो भी हम लोग राष्ट्रीय आय की माप कर सकते हैं। उत्पादन विधि, कितना उत्पादन हो रहा है उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आय को माप सकते हैं। या व्यय विधि, कितना हम लोग खर्चा करते हैं उससे भी हम लोग राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय मापने के लिए उपयुक्त सभी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूमि का परिश्रमिक, भूमि के बदले हमको क्या मिलता है? वेतन मिलता है या लाभ या ब्याज या लगान? तो भूमि का परिश्रमिक जो होता है वो लगान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बिहार बीमारू राज्य है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक जो है बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बिहार का प्रति व्यक्ति आय देश भर में अधिकतम है? नहीं। औसत से अधिक है? नहीं। न्यूनतम है? तो जी हाँ, बिहार का प्रति व्यक्ति आय भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को कहते हैं? आर्थिक विकास, सतत विकास, समावेशी विकास या इनमें से कोई नहीं? समावेशी विकास होता है कि सभी वर्गों को ले करके अगर हम लोग विकास करते हैं, सभी वर्गों को ध्यान में रख के विकास करते हैं, इसको हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा होने को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पॉवर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? प्रोफेसर जोन्स की या प्रोफेसर केन्स की या दादा भाई नौरोजी की या इनमें से कोई नहीं? पॉवर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की लेखक है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं, आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। हम कितना कमाए और कितना खर्चा कर दिए, इसका जो मान लेते हैं कि अगर हम लोग 100 रुपए कमाए और 20 रुपए खर्चा कर दिए तो जो ये 80 रुपया बचा ये हमारी बचत कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है
राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो ये राष्ट्रीय आय तो नहीं होता है, ये संपूर्ण आय भी नहीं होता है, ये सीमांत आय, छोटी सी आय भी नहीं होता है, ये औसत होता है। ये देखिए आपका औसत निकल रहा है, ये क्या होता है? औसत आय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित होता है? घरेलू उद्योगों की आय, हम लोग जो भी भारत का जो भी उद्योग है उसके आयों को हम लोग राष्ट्रीय आय में काउंटिंग करते हैं। और विदेशों से प्राप्त आय, और विदेश से जो भी आय हम लोगों को मिलता है, जो भी भारतीय कंपनी द्वारा या जो भी भारत के नागरिक के द्वारा जो भी आय प्राप्त होता है, उन सारे को हम लोग राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है, ए और बी दोनों है, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार हो गया है? देखिए हम लोग गरीब देश के बारे में कहा गया, गरीब राज्य के बारे में कहा गया है कि गरीब जो होगा उसका आय कम होगा। सबसे पहले अगर आय कम होगा तो बचत कम होगा, बचत कम होगा तो पूंजी कम होगा, और पूंजी कम होगा तो निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो आपका आय कम होगा। ये जो कुचक्र चलता है कि अगर आपका आय कम है तो बचत भी कम होगा, बचत कम है तो पूंजी आप कम लगा पाइएगा, पूंजी कम है तो निवेश भी आप कम कर पाइएगा, फिर निवेश कम करिएगा तो आपका आय भी, प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये कुचक्र में भारत का एक राज्य बिहार है जो बुरी तरह से फंसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय का कितना होने का अनुमान लगाया था? तो 62 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया ही अनुमान लगाया था कि भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई? 1950 से 51, 1951 से 52, 1953 से 54 या 1955 से 56? 1951 से 52 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में 25 क्वेश्चनों को देख लिए हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ये अर्थशास्त्र का अध्याय 3 का हम लोग वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर आप मान के चलिए कि आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपका जो इसमें 40 जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें से आपका 40 मार्क्स फिक्स होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप भी अच्छे अंकों से पास करें और आपके मित्र भी अच्छे अंकों से पास कर सके। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।